बीपीएल निर्धन मरीजों और गोल्डन कार्ड धारकों के लिए प्रदेश भर के 13 जिलों में स्थापित 19 सुचारू डायलिसिस सेंटर के माध्यम से निःशुल्क संचालित की जा रही होमोडायलिसिस सेवाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग तय करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस मामले में राज्य के सभी जिलों में 100% कवरेज को समयबद्धता से पूरे करने की दी हिदायत। उत्तराखंड कांग्रेस ने किया अपना वचन पत्र जारी, समाधान और विकास के विजन से वोटरों को लुभाने की कोशिश। इसके साथ ही साथ इसमें कई घोषणाएं भी। कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते समय गुरदीप सिंह सप्पल और सुरेंद्र शर्मा पार्टी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस निकाय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। हरभजनवाला टी एस्टेट के पास गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। आदि की 2 घटनाएं हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 रात्रि में हुई थी, जिसमें थाना जो है वसंत विहार में भी गौकशी की घटना हुई थी और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो है थाना पटेल नगर में भी गौवंशी वध किया गया था। और जिस तरह से जघन्य अपराध को कारित किया गया था उसको देख के लग रहा था कोई न कोई इसमें गैंग है जो पूर्व में भी ऐसी वारदातों में संलिप्त रहा होगा। और इसी को देखते हुए कुछ हमारे मुखबिर तंत्र से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है। हरिद्वार की नैना की मौत का आया सच सामने, जेई पति ने की थी हत्या, गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आयोग ने कहा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब नगर निकाय निर्वाचन जो गतिमान है राज्य में, उसका जो प्रचार प्रसार है वो अब अंतिम पड़ाव पर है। कल यानी 21 तारीख को 5 बजे प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी और मतदान समाप्त होने की तिथि और समय से 48 घंटे पूर्व। अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि प्रदेश में जो 100 निकाय हैं जिनमें निर्वाचन इस समय हो रहा है, उसमें 30,29,000 वोट मतदाता अपना मतदान की एक्सरसाइज करेंगे, मतदान का प्रयोग करेंगे। और इसमें कुल 100 निकाय में 1282 वार्डों पर चुनाव हो रहा है। इसमें मतदान केंद्रों की संख्या 1515 है और मतदान स्थलों की संख्या 3394 है। आयोग ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो लगभग पूरी कर ली हैं। सभी मतदान दलों की नियुक्ति हो चुकी है। सभी जगह प्रशिक्षण 2 चरण का, एक चरण का सब जगह हो गया, दूसरे चरण का कई जगह हो गया है, कई जगह भी गतिमान है। और प्रशिक्षण की जो अवधि है वो सभी जगह लगभग कल तक द्वितीय प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाएगा और 22 तारीख को मतदान दल मतदान स्थल हेतु प्रस्थान करेंगे। अब जो वास्तविक संख्या आई है जो मतदान कर्मी बूथों पर लगे हैं उसमें 16,284 कार्मिक जो मतदान ड्यूटी पर लगे हैं और इसी प्रकार सुरक्षा में 25,800 कर्मचारी कुल सुरक्षा कर्मी लगे हैं। 846 हल्के वाहन लगाए गए हैं और 572 भारी वाहन मतदान स्थलों, मतदान पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। इसी प्रकार जो पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया है वह भी चल रही है और उसकी भी प्रगति मैं आपको बता देता हूं। जो पोस्टल बैलेट है वो मतदान दलों हेतु इशू किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स हैं, जो सशस्त्र सेनाओं के और अर्ध सैनिक बलों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए निर्गत किए जा रहे हैं। प्रदेश में अध्यक्ष और नगर प्रमुख हेतु कुल 4,196 पोस्टल बैलेट निर्गत किए गए हैं। इसी प्रकार 4,142 सदस्यों हेतु पोस्टल बैलेट भेजे गए हैं और अभी तक जो प्राप्त हुए हैं, जो लौटाए गए हैं, वो अभी तक कुल 1,771 जो पोस्टल बैलेट है वो लिफाफे जनपदों में प्राप्त हो चुके हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया धुआंधार प्रचार। श्रीनगर, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून निगम चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सीएम धामी ने जनसभा और रोड शो भी किए। रुद्रप्रयाग की बेटी अंजलि ने गोवा में लहराया परचम। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु डीएम ने सीएसआर फंड से 1 लाख रुपए मौके पर स्वीकृत किए। बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु दी जाएगी हर संभव सहायता। डीएम ने बुजुर्ग महिला को सरकारी वाहन से पुलिस सीनियर सिटीजन तक पहुंचाया। निकाय चुनाव में हल्द्वानी, ऋषिकेश, श्रीनगर में महा टक्कर। इन तीनों सीटों पर छिड़ा संग्राम। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड शासन देहरादून के पत्र 23 दिसंबर 2024 द्वारा राज्य आंदोलनकारी को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशनरों की भांति कोषागार के माध्यम से नियमित पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। राज्य आंदोलनकारियों को माह मार्च 2025 से पेंशन का भुगतान, जो कि अप्रैल 2025 में आहरित होगी, कोषागार के माध्यम से किया जाएगा।